आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप वीएफएस ताशीर का अपॉइंटमेंट खुद से बुक कर सकते हैं सऊदी वीज़ा स्टैंपिंग के लिए, चाहे वो फैमिली वीज़ा 1 ईयर मल्टीपल एंट्री हो, या बिजनेस वीज़ा 1 ईयर मल्टीपल एंट्री हो, या टूरिस्ट वीज़ा 1 ईयर मल्टीपल एंट्री हो। तो वीएफएस ताशीर का अपॉइंटमेंट की बुकिंग करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना है वीएफएस ताशीर। टाइप करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ताशीर वेलकम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जस्ट उसके बाद में एक्सेप्ट कुकीज़ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन जो एरो है डाउन की तरफ, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इंग्लिश इंडिया सर्च कर लेना है। इंग्लिश इंडिया कहाँ पे है आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं इंडिया इंग्लिश, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन आपको देखना है, 16 जून हज का टाइम का पीरियड, मल्टीपल एंट्री वीज़ा, सिंगल एंट्री वीज़ा मुफा की वेबसाइट से नहीं निकल रहा है, ब्लैंक आ रहा है, तो उसका भी नोटिफिकेशन, यानी ब्लैंक वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो मुफा की वेबसाइट पर जा करके, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि वीज़ा बंद है। उसका भी नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में, दी वीज़ाबिलिटी, दी नंबर ऑफ एंट्रीज, दी ड्यूरेशन ऑफ स्टे विल बी डिटरमाइंड व्हेन द वीज़ा एप्लीकेशन इज़ प्रोसेस्ड बाय द रेलिवेंट एम्बेसी। जैसा कि जब आप मुफा की वेबसाइट पर जाते हो फैमिली वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ पर रेड कलर में नीचे लिख करके आता है कि आपका कितने दिन का वीज़ा मिलेगा, सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री। जब आप वीएफएस ताशीर का अपॉइंटमेंट बुक करने जाओगे तो वहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। यही चीज़ वीएफएस ताशीर का भी नोटिफिकेशन है। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि अगर मुफा की वेबसाइट पर सिंगल एंट्री मल्टीपल एंट्री का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट वैसे ही अप्लाई कर देना है। और जब आप वीएफएस ताशीर का अपॉइंटमेंट बुक करने आओगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल एंट्री और 90 डेज़ का ऑप्शन चूज़ कर लेना है। तो यहाँ ये आपका क्लियर हुआ कि कोई दिक्कत नहीं है, वीज़ा अप्लाई कर सकते हो मुफा की वेबसाइट पर जा करके, चैम्बर करा सकते हो और वीएफएस ताशीर का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। ये और मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि ये सारे काम में A to Z अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हमारे टीम से दिया गया नंबर, आपको व्हाट्सएप का जो नंबर दिया गया है इस पर आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको A to Z हेल्प कर दी जाएगी। इसका एक थोड़ा सा सर्विस चार्ज भी लिया जाएगा आप लोगों से। तो जस्ट यहाँ पर ओके कर देना है, फिर आपको ओके कर देना है और अपॉइंटमेंट की बुकिंग के लिए आपको यहाँ पर शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट ओके कर देना है। फिर नोटिफिकेशन, इसको आपको जस्ट ओके कर देना है। ये बता रहा है कि यूपीआई से भी वहाँ पर पेमेंट लिया जाता है वीएफएस ताशीर में। फिर आपको ओके कर देना है। नेशनलिटी आपकी इंडिया है, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। सॉरी, मैंने आइसलैंड से कर दिया, इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। वीज़ा टाइप आपका जो भी वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, फैमिली वीज़ा, वो आप यहाँ से चूज़ कर लें। मैं फैमिली विजिट का चूज़ करके आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे आप अपॉइंटमेंट की बुकिंग करोगे। नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ में यहाँ पर आपको मल्टीपल चूज़ करना है। अगर आपका सिंगल एंट्री है तो कोई बात नहीं, आप सिंगल भी चूज़ कर सकते हो। वीज़ा वैलिडिटी 365 डेज़ आपको यहाँ पर चूज़ करना है। अब इसके बाद में यहाँ पर ओके कर दें। मिशन, अगर आपका मुंबई है तो मुंबई मिशन आप चूज़ कर लें, दिल्ली है तो दिल्ली मिशन चूज़ कर लें। कुछ लोग घबरा जाते हैं कि हमारा बेंगलोर करीब है, अहमदाबाद करीब है, कोचिन करीब है या चेन्नई करीब है, तो जो भी मुंबई एम्बेसी के अंडर में आते हैं वो हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, ये सब मुंबई एम्बेसी के अंडर में आते हैं। तो अगर आप मुंबई चूज़ करोगे तो वो सारे सेंटर पे जा करके आप अपना वीज़ा स्टैम्प करा सकते हो। जो दिल्ली वाले हैं तो दिल्ली वालों के लिए फैसिलिटी है, दिल्ली, लखनऊ, पटना और कोलकाता, ये 4 वीएफएस सेंटर से दिल्ली वाले अपना वीज़ा स्टैंपिंग करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दिल्ली चूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट, इस पर आप टिक कर दें। यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है कि कार, ये वाले फ़ोटो में जहाँ जहाँ कार है उस पर आपको टिक कर देना है जस्ट। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अभी आप देख सकते हैं जो अपॉइंटमेंट की बुकिंग का स्लॉट है, जो डेट आ रही है वो 16 जून से स्टार्ट है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। अब यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन होकर के यहाँ पर आए, टिक कर दें, कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। यहाँ पे भी आप आई रीड एंड एग्री, इस पर आप टिक कर दें, एक्सेप्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पर भी आई एम नॉट ए रोबोट, इस पर आप टिक कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल और एप्लीकेंट पासपोर्ट नंबर, ये ऑप्शनल है, इसको आपको टच नहीं करना है, आप चाहें तो भर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जितने भी खाने ऑप्शनल होंगे अपॉइंटमेंट की बुकिंग के टाइम पे आपको उसको जस्ट छोड़ देना है, उसको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट आपको नेक्स्ट कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाना है, एस कर देना है। अब यहाँ पर वीज़ा की डिटेल आपको फिल करनी है।
तो ये फैमिली वीज़ा, मल्टीपल 365 डेज, ये तो ऑटोमेटिक सारा आ गया है। अब यहाँ पर योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल, अगर एक आदमी का अगर आप वीज़ा स्टम्पिंग करा रहे हो तो इंडिविजुअल पर क्लिक कर दो। अगर फैमिली मेम्बर हैं 2, 4, 6, 8, 10 तो यहाँ से आप उसका नंबर बढ़ा करके वो आप फैमिली वीज़ा के लिए या जो भी आपका वीज़ा प्रोसेस है VFS का, वो आप प्रोसेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ओनली एक लोग का करके आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पर इंडिविजुअल पर मैंने क्लिक किया, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर स्पॉन्सर की डिटेल में जो मेन ऑप्शन है यहाँ पर आपको समझना है, इनवाइटेशन, प्री अप्रूवल नंबर, वीज़ा इश्यूड नंबर। ये क्या चीज़ है? जो सऊदी अरब में आप वीज़ा निकालते हो ना, मुफा की वेबसाइट पर जा कर के, ऐसा वाला रकम अल मुस्तनद नंबर जब लिख करके आ जाता है चैम्बर होने के बाद, तो यही है प्री अप्रूवल लेटर, यही है वीज़ा इनविटेशन नंबर। ये आपको यहाँ से कॉपी करना है और ले जा कर के वहाँ पे पेस्ट कर देना है। और यहाँ स्पॉन्सर आईडी जो है ये आपका इकामा नंबर है अपना, तो जो आपका इकामा नंबर हो वो आप यहाँ पर फिल कर दो। मैं डमी ऐसे फिल कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ। उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपको क्या करना है, जिसको आप बुला रहे हो सऊदी अरब, उसका पासपोर्ट उठाओ, देखो उसका फ़र्स्ट नेम क्या है, फ़र्स्ट नेम यहाँ पर आप डाल दो। उसके बाद में आप देख सकते हैं सेकंड नेम और अदर ग्रैंडफादर नेम, ये जो ऑप्शनल है ना, इसको आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। अब आप आ जाओ यहाँ पर लास्ट या फैमिली नेम में, जिसको आप सऊदी अरब बुला रहे हो उसके पासपोर्ट पे लास्ट नेम होगा। जैसे किसी का नाम मोहम्मद ख़ान है तो मोहम्मद उसका फ़र्स्ट नेम हो गया, खान लास्ट नेम हो गया। तो यहाँ पर आप ऐसे फिल कर देना। जेंडर में जिसको आप बुला रहे हो मेल है या फीमेल, आप देख करके फिलअप कर देना। मैरिटल स्टेटस मैरिड है या सिंगल है, देख करके फिलअप कर देना। नेशनलिटी इंडिया है, ऑटोमेटिक ये रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। रिलीजन आपका दीन धर्म क्या है, तो यहाँ पर मैं इस्लाम चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद में ऑक्यूपेशन, आप क्या काम करते हो, तो यहाँ पर जस्ट नो वर्क अगर आप कर देते हो तो बेटर रहता है, क्योंकि विजिट पे बंदा जाता है तो नो वर्क करना सही होता है। क्वालिफ़िकेशन जिसको आप बुला रहे हो वो क्या उनकी तालीम है, कितने पढ़े लिखे हैं, तो अगर 0 पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पर यह नहीं कर सकते हो। अगर 5, 6, 10 तक पास हैं तो वहाँ पर आप हाई स्कूल या ऐसे कुछ भी आप जितना भी उनकी तालीम है वो आप लिख सकते हो। सोर्स ऑफ डिग्री ऑप्शनल है, छोड़ दो। कॉन्टेक्ट नंबर, एक मोबाइल नंबर आप यहाँ से फिलअप कर लो। एक ईमेल आईडी डाल दो। सऊदी मिशन इन दिल्ली है, वो तो मैंने पहले सिलेक्ट कर ली थी। नंबर ऑफ़ एंट्रीज़, कहाँ से सऊदी अरब में किस एयरपोर्ट से इंटर करोगे, तो आप यहाँ से देख करके चूज़ कर लो। मैं रियाज इंटर करता हूँ कि रियाज से ये लोग इंटर करेंगे। यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है, आप कोई भी एयरपोर्ट चूज़ कर लेते हो तो कहीं किसी भी एयरपोर्ट का जाते वक्त टिकट कटा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। ट्रांसपोर्ट मोड, बाई एयर जाओगे या बाई लैंड जाओगे या बाई सी जाओगे, तो बाई एयर आप चूज़ करो, ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ दो। एड्रेस वाली डिटेल में आपको फ्लैट नंबर अपना डाल देना है, बिल्डिंग नंबर डाल देना है, नहीं है तो NA करके छोड़ देना है, यानी नॉट अप्लीकेबल। इसके बाद में जो आपका पासपोर्ट पे एड्रेस होता है ना, वो देख करके ये सारा आप फिलअप कर लेना। ये मैं डमी ऐसे फिलअप कर दिया हूँ। इसके बाद में पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, आपका जो पासपोर्ट नंबर है यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर डाल दो। रीटाइप पासपोर्ट नंबर, दोबारा से यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर डाल दो। पासपोर्ट टाइप यहाँ पर आपको नॉर्मल चूज़ करना है, यहाँ पर ध्यान देना है। प्लेस ऑफ इशू, पासपोर्ट कहाँ से इशू है, तो जहाँ से इशू है वो आप फिलअप कर देना है। किसी का दिल्ली होता है, किसी का लखनऊ, पासपोर्ट पे लिखा होता है, वो देख करके आप फिलअप कर लेना। डेट ऑफ इशू, पासपोर्ट कब इशू हुआ है वो डेट आप देख करके फिलअप कर लेना। पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट क्या है वो भी पासपोर्ट पे लिखी होती है, देख करके फिलअप कर लेना। प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पैदा हुए हो पासपोर्ट पे लिखा होता है, वो देख करके फिलअप कर लेना। डेट ऑफ बर्थ, आपकी पैदाइश क्या है पासपोर्ट पे वो भी लिखी होती है, वो आप देख करके अपना फिलअप कर लेना। सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखोगे अपॉइंटमेंट की बुकिंग का स्लॉट यहाँ पे ओपन होगा। जो भी अपॉइंटमेंट सेंटर होते हैं, लखनऊ, पटना, दिल्ली और नेहरू प्लेस, ये भी दिल्ली में है, कोलकाता, ये दिल्ली एम्बेसी के अंडर में आता है। तो आप देख करके यहाँ से अपना अपॉइंटमेंट का डेट आप चूज़ कर सकते हो। तो जो अपॉइंटमेंट की डेट अभी फ़िक्स हुई है वो 16 जून से है, तो मैं 16 जून की तरफ लास्ट में ले करके चलता हूँ।
अभी आप देख सकते हैं 16 जून से अपॉइंटमेंट का स्लॉट ओपन है, तो मैं कोलकाता का बुक करूंगा नॉर्मल में। लॉन्च का भी ऑप्शन होता है, लेकिन लॉन्च में तकरीबन 4,000 रुपये या 4,500 के लमसम ज़्यादा लगता है, तो बेहतर है नॉर्मल में ही आप जाएं, बेहतर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर टाइम स्लॉट का ऑप्शन आ रहा है कि किस टाइम में आप VFS सेंटर जाना चाहते हो, तो मैं अपने हिसाब से टाइमिंग चूज़ कर लिया हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, तो जो यहाँ पर ऑप्शनल का ऑप्शन है ना, जिस पर ये रेड वाला स्टार नहीं लगा है, उसको आप छोड़ दें। तो जो रेड वाला स्टार है वो यहाँ से लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट पेज आप पासपोर्ट के फ्रंट पेज यहाँ से आप अपलोड कर देना। लास्ट पेज आप पासपोर्ट की लास्ट पेज यहाँ से आप अपलोड कर देना। किसका अपलोड करोगे? जिसको बुला रहे हो उसका पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक पेज यहाँ अपलोड करना है। रिसेंट वाइट बैकग्राउंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जिसको आप सऊदी अरब बुला रहे हो उसका वाइट बैकग्राउंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ से आप चूज़ करके अपलोड कर देना। उसके बाद में एक कॉपी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्विटेशन लेटर, ये क्या है? ये सऊदी अरब में जो आप मुफा की वेबसाइट पर जाकर के वीज़ा निकालते हो ना अपने फैमिली के लिए, उसी को वीज़ा इन्विटेशन लेटर, इलेक्ट्रॉनिक इन्विटेशन लेटर बोलते हैं। यहाँ से जाकर के चूज़ करके उसको अपलोड कर देना। अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं, प्रूफ ऑफ फैमिली रिलेशनशिप, जिसको आप बुला रहे हो उसके साथ आपका क्या संबंध है, उसको कागज़ी तौर पे यहाँ पे प्रूफ देना है। तो आप अपने वाइफ को बुला रहे हो, तो अगर आपके पासपोर्ट पे उसका नाम, उसके पासपोर्ट पे आपका नाम है, तो आपका पासपोर्ट और इकामा यहाँ पे डाल दो, अपलोड कर दो, वही काफ़ी है। बच्चे को अगर बुला रहे हो तब भी आपका पासपोर्ट और इकामा काफ़ी है, क्योंकि बच्चे के पासपोर्ट पे फादर का नाम होता है, तो उस तरीके से क्लियर हो जाता है कि बाप बेटे हैं, तो वहाँ पे रिलेशनशिप प्रूफ वहाँ आप पासपोर्ट डाल सकते हो। इस तरीके से अदर किसी को बुला रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या ऐसा प्रूफ हम यहाँ पे डालें जिससे एम्बेसी समझ जाए कि हाँ आपका उसके साथ रिलेशनशिप है। डॉक्यूमेंट पूरे सही तरीके से अपलोड करने के बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल एक दफ़ा फिर से दोबारा आपके सामने आ जाएगी। एक दफ़ा फिर से आप इसको रिवाइज़ कर लें, आपका नाम, स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, अगर सब कुछ ओके है तो कंफर्म एंड बुक पर आपको क्लिक कर देना है। अभी आप देख सकते हैं इन प्रोग्रेस और योर अपॉइंटमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके। अभी आप देख सकते हैं ये अपॉइंटमेंट की बुकिंग कंप्लीट हो गई है कैप्चा कोड के साथ। जहां आपने अपॉइंटमेंट बुक किया है उसका एड्रेस यहां पे आ जाता है। लोकेशन, आप ये QR कोड को स्कैन करोगे तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा। बस गाड़ी स्टार्ट कीजिए, बुक कीजिए और इस लोकेशन पे पहुंच जाइए। अपॉइंटमेंट की बुकिंग से 15 मिनट पहले जो टाइम है वहां आप VFS सेंटर में पहुंच जाएं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आप वहां पे पहुंचोगे तो एक दफ़ा वो लोग गेट पर डॉक्यूमेंट पूरा वेरीफाई करते हैं, देखते हैं, उसके बाद में अंदर भेज देते हैं। VFS सेंटर में कैसे काम होता है, कैसे वीज़ा लगता है, कितना पैसा लगता है, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाऊँगा, उसमें आपको कंप्लीट जानकारी दूँगा। तो इसी तरीके से यूज़फुल वीडियो को जानने के लिए, देखने के लिए, सऊदी अरबिया से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है लेटेस्ट, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में इतना, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।